अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम पढ़ रहे थे कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग। हमने किससे पढ़ी थी? सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस से जो है वो पढ़ी थी। इसका दूसरा प्रोसीजर किससे है, दूसरा मेथड किससे है? फ्रॉम लाइम एंड सोडा ऐश, यानी जिसमें हम किसको लाइम मीन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम मिल्क ऑफ लाइम, लाइम वाटर जो है वो उसको क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है सोडा ऐश के साथ। सोडा ऐश क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट। और जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, जो है वो ये फ्लोशीट डायग्राम है आपके पास, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पे देखें जो है वो ये कास्टिसाइज़र है। बेसिकली जो रिएक्शन होता है वो इस कास्टिसाइज़र के अंदर होता है। किसके दरमियान? लाइम के दरमियान और सोडा ऐश के दरमियान। यहाँ से क्या आ रहा है? सोडियम कार्बोनेट आ रहा है, यहाँ से सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, जो है वो इसको जो है वो आप ये स्लैकर है। स्लैकर का मतलब है यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्रिपेयर किया जाता है? by treating calcium oxide with वाटर। ठीक है, जो है वो ये जो ये लाइम किलन है, ये लाइम किलन जो है वो क्या करती है? लाइम किलन का मतलब है यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है तो किस में होता है? कैल्शियम ऑक्साइड में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में, ये लाइम मेकअप है। लाइम मेकअप का मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या किया जाता है? वाटर ऐड किया जाता है और यहाँ पे क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बनता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या किया जाता है? कास्टिसाइज़र में लेके आया जाता है। यहाँ सोडियम कार्बोनेट और उसके दरमियान कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के दरमियान रिएक्शन होता है और क्या बन जाता है आपके पास? यहाँ पे जो निकल रहा है, यहाँ पे जो चीज़ बन रही है वो क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जो है वो आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, उसमें जो है वो थोड़ा बहुत सोडियम कार्बोनेट भी सॉल्युबल फॉर्म में होगा, सोडियम कार्बोनेट भी होगा और कैल्शियम कार्बोनेट होगा। अब ये नेक्स्ट जो है वो कास्टिसाइज़र से कहाँ पे सेंड किया जाता है? थिकनर्स में। ये फर्स्ट थिकनर्स है, सीरीज ऑफ थिकनर्स है। फर्स्ट थिकनर है, ये सेकंड थिकनर है और ये थर्ड थिकनर है। फर्स्ट थिकनर में जो है वो क्या होता है? यहाँ पे प्रिपेयर हो चुका है सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे जो है वो वीक लिक्विड थिकनर होता है। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन उसमें क्या होती है? कम होती है। ठीक है, जो है वो यहाँ पे उसको एक्चुअली जो है वो यहाँ पे थिकनर का मतलब क्या है? उसमें से वाटर को क्या किया जाता है? एवेपोरेट किया जाता है, उसको थिक किया जाता है। जब उसमें से वाटर जो है वो एवेपोरेट कर देंगे और उसको जो है वो क्या किया जाएगा? थोड़ी देर के लिए जो है वो 1 घंटे तक जो है वो उसको सेटल होने के लिए छोड़ दिया जाता है। सेटलिंग, अब कैल्शियम कार्बोनेट भी इसके अंदर है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा? चूँकि वो इनसॉल्युबल है और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट है वो क्या होंगे? सॉल्युबल फॉर्म में होंगे, वो लिक्विड पोर्शन में होंगे और जो सॉलिड स्टेट में प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में आएगा वो क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। वो इसको जब उसको स्टैंड बाय की कंडीशन में रखते हैं तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो नीचे सेट हो जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी वो लिक्विड में है, उसको क्या कर लिया जाता है? ये सेपरेट कर लिया जाता है लिक्विड पोर्शन और वो कितना होता है? 11% सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो क्या होती है? कम होती है। ठीक है, ये लिक्विड पोर्शन जो है वो इसको अगेन कहाँ पे सेंड किया जाता है? एवेपोरेटर्स को 50% या मज़ीद जो है वो कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, जो है वो अब यहाँ पे जो स्लज है यानी जो बॉटम में रिमेन पोर्शन है जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको सेकंड थिकनर में जो है वो क्या किया जाता है? सेंड किया जाता है। सेकंड थिकनर में जो है वो सेंड किया जाता है। सेकंड थिकनर में क्या आ रहा है? यहाँ से जो है वो फिल्ट्रेट भी आ रहा है। ये फिल्टर कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो है वो फिल्ट्रेट आ रहा है।
इसके अंदर जो है वो क्या है, वाटर ऐड किया जाता है। वाटर क्या किया जाता है, इस स्लज के अंदर जो है वो ऐड किया जाता है और उसको भी जो है वो क्या किया जाता है, उसको फिल्टर आउट किया जाता है। जो फिल्ट्रेट होगा उसको दोबारा से जो है वो थिकनर की तरफ जो है वो भेजा जाता है और जो रेजिड्यू ऑब्टेन होगा, फिल्टर कर रहे हैं ना, तो रेजिड्यू जो होगा उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होगा। केक जो है वो फिल्टर केक में क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और फिल्ट्रेट में सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो होगा। कैल्शियम कार्बोनेट को दोबारा से लाइम किलन में जो है वो सेंड कर दिया जाता है और यहाँ से जो लिक्विड पोर्शन है उसको दोबारा से स्लैकर की तरफ जो है वो सेंड कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, सोडियम कैल्शियम जो है वो आप कह लेंगे हाइड्रोक्साइड भी मौजूद होता है, सोडियम कार्बोनेट जो है वो मौजूद होता है, उसको दोबारा से यहाँ से सेंड कास्टिसाइजर की तरफ सेंड कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, यहाँ पे जो है वो ये जो यहाँ पे 11% सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, या तो इसको ऐसे सोल्ट कर दिया जाता है या फिर मज़ीद जो है वो कंसनट्रेट किया जाता है और फिर उसको कहाँ पे लेके आते हैं, ये एवेपोरेटर में लेके आते हैं। एवेपोरेटर का मतलब ही क्या है कि उसमें से जो वाटर कंटेंट्स हैं उसको क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। एवेपोरेटर से क्या यहाँ पे आता है, थिकनर में आता है। ठीक है, थिकनर से जो है वो क्या होगा, फिल्टर यहाँ पे क्या करेंगे, उसको फिल्टर करेंगे और जो फिल्टर यहाँ पे एक्चुअली जब एवेपोरेटर में क्या फिनोमिना होता है, जब इसको एवेपोरेटर में हीट किया जाता है, यहाँ पे जो आ रहा है ये यहाँ पे क्या है, ये चीज़ यहाँ पे जो है आ रही है इस फर्स्ट थिकनर से। ये क्या है, ये जो फिल्ट्रेट है, जो लिक्विड पोर्शन है उसके अंदर क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, सॉल्युबल है दोनों। ठीक है, एवेपोरेट में जब जो है वो उसको हीट किया जाता है तो क्या होते हैं, वाटर कंटेंट्स जो है वो कम हो जाते हैं। जब वाटर कंटेंट्स कम हो जाते हैं, चूँकि सोडियम हाइड्रोक्साइड मोर सॉल्युबल है और सोडियम कार्बोनेट जो है वो क्या है, लेस सॉल्युबल है, तो सोडियम कार्बोनेट आप कह लें कि वहाँ पे जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ मोर सॉल्युबल, जो पार्शियल सॉल्युबल है, वो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में अपीयर हो, इनसॉल्युबल फॉर्म में अपीयर होना शुरू हो जाएगा। या कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से यहाँ पे क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएगा। जब सोडियम कार्बोनेट सॉलिड की फॉर्म में, यहाँ पे थिकनर में क्या हो गया है, सोडियम कार्बोनेट जो आपके पास है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड की फॉर्म में। यहाँ पे क्या था, डिजॉल्व फॉर्म में। यहाँ पे क्या है, थिकनर में इन डिजॉल्व फॉर्म में। क्यों इन डिजॉल्व फॉर्म में हुआ, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे जब वाटर कंटेंट्स कम होंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो जो सोडियम कार्बोनेट है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो वो क्या होगा, इनसॉल्युबल फॉर्म में आ जाएगा। अब ये थिकनर में यहाँ पे क्या है, इनसॉल्युबल फॉर्म में आपके पास सोडियम कार्बोनेट आ गया है। अब इसको क्या कर लिया जाता है, फिल्टर कर लिया जाता है और जो रेजिड्यू होगा वो क्या होगा, जो फिल्टर केक ऑब्टेन होगा वो किसका होगा, सोडियम कार्बोनेट का होगा और इसको दोबारा से कहाँ पे, कास्टिसाइजर में जो है वो सेंड कर दिया जाता है ताकि दोबारा से इसको जो है वो प्रोसेसिंग हो। अब यहाँ से थिकनर से क्या होता है, 50% जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ऑब्टेन होता है। इस 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो है वो क्या करते हैं, डायरेक्ट यानी जो है वो सोल्ट कर दिया जाता है, या फिर फर्दर अगर इसको कंसनट्रेट करना हो तो जो प्रीवियस सेक्शन में हमने पढ़ा था कि फर्दर जो है वो कंसनट्रेटर में जो है वो एवेपोरेटर में डाला जाता है, फिर वहाँ पे जो है वो फ्यूजन पॉट में डाला जाता है। फ्यूजन पॉट में क्या होते हैं, आयरन, ये यानी आयरन से बना होता है। यहाँ पे उसको क्या किया जाता है, सल्फर के साथ ट्रीट किया जाता है। सल्फर के साथ जो है वो ट्रीट करने पे क्या होता है, आयरन की इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए यहाँ इसको सल्फर के साथ ट्रीट किया जाता है और फिर जो है वो यहाँ यानी मज़ीद जो है वो उसको प्योरीफाई किया जाता है और यहाँ पे जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड लिक्विड फॉर्म में भी ऑब्टेन हो रहा है, वो 73% है। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सॉलिड स्टेट में भी ऑब्टेन हो रहा है। यहाँ फ्लैक्स यानी फ्लैकर में भेज दिया जाता है, अगर फ्लैक्स बनाने हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्लैकर की फॉर्म में, और पाउडर फॉर्म में भी जो है वो इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी फ्लैक्स की फॉर्म में, सॉलिड की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में जो है वो ऑब्टेन हो रहा है और फ्लैक्स की फॉर्म में ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है, जो है वो
नेक्स्ट जो है वो ये रिएक्शन है, यहाँ पे जो है वो सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के दरमियान जो है वो रिएक्शन है, जिसमें आप जो है वो कैल्शियम ये देखेंगे सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है। यहाँ पे जो है वो रॉ मटेरियल सोडियम कार्बोनेट है, लाइम है, वाटर है, स्टीम है, फ्यूल है एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, जो है वो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, ये वही प्रोसेस है जो मैंने फ्लो शीट डायग्राम में बताया है। फिर रिपीट जो है वो इसको रीड कर लेते हैं कि जो लाइम सोडा प्रोसेस है उसमें सोडियम कार्बोनेट को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता है, वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट बनते हैं और सॉल्युबल सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बनता है। जब उसको इनसॉल्युबल कार्बोनेट को रिमूव कर लिया जाता है तो जो सोल्यूशन है, बेसिक प्रिंसिपल इसका ये है कि सोल्यूशन को क्या कर लेते हैं, कंसनट्रेट कर लेते हैं और डिफरेंट ग्रेड्स में देखिए 11% भी ऑब्टेन हो रहा है, 50% भी ऑब्टेन हो रहा है, 73% भी जो है वो ऑब्टेन हो रहा है। डिफरेंट ग्रेड्स में जो है वो जिस तरह का जो है वो आपको चाहिए, जिस तरह का सेल करना है उस तरह का जो है वो क्या कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं। अब प्रोसेस जो है वो बैच भी होता है, कंटिन्यूस भी होता है। बैच में क्या होता है, स्टेप वाइज प्रिपरेशन हो रही है, और कंटिन्यूस में यानी एकदम ही जो है सारा रॉ मटेरियल ऐड कर दिया और आपको बाद में जो है वो क्या हो गया, प्रोडक्ट। बैच में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा रॉ मटेरियल ऐड करते जाते हैं और आपको प्रोडक्ट जो है वो लेते जाते हैं। ठीक है, जो कंटिन्यूस है उसमें 20% सोडियम कार्बोनेट जो है वो सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन जो है वो डाला जाता है किसके अंदर, कास्टिसाइजर के अंदर। और कास्टिसाइजर में ही बेसिक रिएक्शन होता है ना, उसमें सोडियम कार्बोनेट 20% ऐड किया जाता है अलॉन्ग विद द मिल्क ऑफ लाइम या स्लैक्ड लाइम जो है वो। और रिएक्शन जो है वो कितने पे होता है, 85 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। इसमें जो है वो क्या है, उसको जो है वो क्या किया जाता है, थिकनर्स की तरफ सेंड कर दिया जाता है। थिकनर्स में जो है वो उसको पड़ा रहने देते हैं। फिर जो है वो थिकनर्स किस तरह के होते हैं, ट्रे टाइप जो है वो होते हैं, सीरीज़ में अरेंज होते हैं, यानी ये यहाँ पे फर्स्ट थिकनर, ये सेकंड थिकनर, ये थर्ड थिकनर। ठीक है, सीरीज़ में होते हैं। जो फर्स्ट थिकनर होता है उसके अंदर वीक लिक्विड होता है, यानी उसमें जो 10 to 12% सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और जो है वो और 95 to 96% जो है वो यानी सोडियम कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो 10 to 12% होता है। यहाँ से जो फर्स्ट थिकनर से जो स्लज आता है उसको कहाँ पे पंप किया जाता है, सेकंड थिकनर में पंप किया जाता है। सेकंड थिकनर में क्या होता है, यहाँ पे जो है वो वाटर और फिल्ट्रेट फ्रॉम द जो है जो फिल्टर से आया था उसको ऐड किया जाता है, और जो लिक्विड होता है उसके अंदर क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट। उसको दोबारा से जो है वो कहाँ पे सेंड कर दिया जाता है, वो उसकी तरफ जो है वो सेंड कर दिया जाता है, कास्टिसाइजर की तरफ सेंड कर दिया जाता है। और स्लज जो होता है उसको क्या किया जाता है, सेकंड थिकनर यानी जो स्लज है उसको लाइम किलन की तरफ जो है वो सेंड कर दिया जाता है, क्योंकि स्लज के अंदर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। फिल्ट्रेट जो फिल्टर केक ऑब्टेन होता है उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और उसको लाइम किलन की तरफ सेंड कर दिया जाता है ताकि वो डिकम्पोज हो और किस में कन्वर्ट हो, कैल्शियम ऑक्साइड में। और कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड करके आप क्या बना लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। ठीक है, जो है वो यानी वो स्लैकर की तरफ सेंड कर दिया जाता है जहाँ मिल्क ऑफ लाइम बनता है, और जो है वो स्लरी जो है वो ग्रिट होती है जो स्लरी को रिमूव करती है, जो फिर कास्टिसाइजर में ऐड किया जाता है दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट जो है वो जो आपके पास 11% सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन हुआ था नीचे फर्स्ट लिक्विड से, उसको कंसंट्रेट किया जाता है, उसको 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड में चेंज किया जाता है। कैसे चेंज किया जाता है, एवेपोरेटर की तरफ लेके आते हैं। एवेपोरेटर में क्या होता है, उसको वाटर एवेपोरेट करवाया जाता है, और जब वाटर जो है वो एवेपोरेट होता है तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है और सोडियम कार्बोनेट लेस सॉल्युबल हो जाता है, और फाइनली प्रेसिपिटेट हो जाता है
जिसकी वजह से फिनिश जो प्रोडक्ट है, जो 50% कास्टिक सोडा है, उसमें सिर्फ जो है वो 0.15% सोडियम का, यानी मोस्टली जो है वो ड्यू टू लेस सॉल्युबिलिटी क्या हो जाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से सोडियम कार्बोनेट ज़्यादातर प्रेसिपिटेट हो जाता है। फिर उसको जो है वो सेटल होने के लिए रख दिया जाता है थिकनर में, और वहाँ से जो क्लियर जो फिल्टर है यानी जो लिक्विड पोर्शन है उसको स्टोर कर लिया जाता है। वो क्या है 50% वो आपके पास क्या है 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और जो आपके पास यहाँ पे उसको जो रिमेनिंग पार्ट है यानी उसको मटेरियल है उसको फिल्टर किया जाता है, और फिल्ट्रेट में जो है वो क्या है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और जो आपके पास केक ऑब्टेन होगा वो क्या है सोडियम कार्बोनेट का होगा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को दोबारा से जो है वो कहाँ पे सेंड कर दिया जाता है, कास्टिसाइजर की तरफ सेंड कर दिया जाता है ताकि दोबारा से इसका प्रोसेस हो। नेक्स्ट जो है वो जो स्लज होती है फ्रॉम द बॉटम ऑफ थिकनर फिल्टर की जाती है और फिल्ट्रेट रिटर्न किया जाता है थिकनर की तरफ। फिल्टर केक जो होता है उसको जो है वो आप कास्टिसाइजर की तरफ जो है वो रिटर्न कर देते हैं। अब यहाँ से 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको ऐसा सोल्ट कर दिया जाता है या मज़ीद कंसनट्रेट किया जाता है। मज़ीद कंसनट्रेट जो है वो जैसे वो फ्यूजन पॉट में एवेपोरेटर में फ्यूजन पॉट में डाला तो जो है वो 73% आपके पास ऑब्टेन हुआ, या फिर पार्शियल प्रेशर प्रोसीजर के ज़रिए इसको कंसंट्रेट किया जाता है, जिसमें हम क्या कहते हैं कोई भी हाइड्रोकार्बन उसके साथ मिक्स करके उसको क्या किया जाता है डिस्टिल किया जाता है। वहाँ पे वो क्या होता है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है डिस्टिल हो जाता है अलॉन्ग विद वाटर, वाटर के साथ यानी मिक्स हो जाता है, वाटर को रिमूव कर लिया जाता है लो टेम्परेचर पे, जिसकी वजह से हीट रिक्वायरमेंट जो है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है, और आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिस्टलाइन फॉर्म में ऑब्टेन हो जाता है, सॉलिड के फॉर्म में ऑब्टेन हो जाता है। अब जो है वो ये सॉलिड की फॉर्म में भी सोल्ट होता है, और या फिर जो है वो उसकी जो है वो फॉर्म में फ्लैक्स की फॉर्म में जो है वो